आदाब नाज़रीन, अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज सुर्खियों के साथ। बदलता जम्मू कश्मीर कॉन्क्लेव कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर कई अहम सियासी समाजी शख्सियात हुई शामिल। जम्मू में शानदार, जानदार और इंतहाई कामयाब कॉन्क्लेव मुनक़िद करके गुलिस्तान न्यूज़ ने तारीख कर दी रकम। SCO के इजलास में शिरकत के लिए 14 सितंबर को समरकंद जाएंगे वज़ीर आज़म। शहबाज से मुलाकात पर तज़ब्ज़ुब बरकरार। तुम मुझे वोट दो, मैं तुझे स्टेट दूंगा। बारामूला में गुलाम नबी आजाद का अवाम से वादा, 370 से किया इनकार। जम्मू कश्मीर की तकदीर और समत PM मोदी ने कर दी है तब्दील। हर समत में हो रही है तब्दीली, रविंद्र रैना का बयान। टेलीविजन की दुनिया में कामयाब, शानदार, जानदार कॉन्क्लेव मुनक़िद कराने वाले गुलिस्तान चैनल का 2 रोज़ा कॉन्क्लेव आज जम्मू में अब से थोड़ी देर पहले इख्तिताम पजीर हुआ। इंतहाई कामयाब ये कॉन्क्लेव, जिसमें सिर्फ सियासी लीडरान को ही मदऊ नहीं किया गया था, बल्कि समाजी लीडरान को भी, और खास तौर से जो तालीमी इदारों के सरबराहान हैं उन सरबराहान को भी मदऊ किया गया था। दिगर जो उमूर हैं, दिगर जो शुबेजात हैं, दिगर जो फील्ड हैं, उन तमाम फील्ड में जो नुमाइंदा चेहरे हैं, जो नुमाइंदगी करते हैं, उन तमाम नुमाइंदा लोगों को बाज़ाब्ता तौर पर इस 2 रोज़ा कॉन्क्लेव में मदऊ किया गया था। और गुलिस्तान टीम की पूरी नेटवर्क ने, पूरे एंकरों की एक लंबी फहरिस्त जो है, उन एंकरों ने, नुमाइंदों ने बाज़ाब्ता तौर पर इस कॉन्क्लेव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और एक तरफ जहां आए हुए तमाम मेहमानों से इंतहाई सख्त और मुनासिब सवालात पूछे, अवामी मुद्दों पर सवालात पूछे, वहीं साथ ही साथ अवाम को और मीडिया को एक पैगाम देने की भी कोशिश की गई कि अवाम की आवाज बनने के लिए अवाम के साथ मिलकर के अवाम की आवाज उठानी पड़ेगी। और यह आवाज सरकार के सामने उठानी पड़ेगी, यह आवाज हुकूमत के सामने उठानी पड़ेगी। तो आज ये 2 रोज़ा कॉन्क्लेव अपने आखिरी अंजाम को पहुंच चुका है, यानी कि इख्तिताम पजीर हो चुका है। 2 दिनों के अंदर 1-2 अहम शख्सियात नहीं, बल्कि सियासी, समाजी और तालीमी मैदान से कई अहम शख्सियात ने शिरकत की, मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुए। और उन तमाम ने जम्मू कश्मीर के हवाले से और मुल्क के हवाले से, सियासी मंजरनामे पर, समाजी मंजरनामे पर और तालीमी मंजरनामे पर क्या कुछ तब्दीलियां आ रही हैं, उन तमाम तब्दीलियों से मुतल्लिक गुलिस्तान न्यूज़ के पास क्या कुछ सवाल हैं, गुलिस्तान न्यूज़ के जरिए अवाम के क्या कुछ खदशात थे, उन तमाम खदशात को बाज़ाब्ता तौर पर इन नुमाइंदों के सामने रखने की और इस पर सवाल पूछने की कोशिश की गई। जवाब भी बहुत ही शानदार, लाजवाब रहा। और इस शानदार और इंतहाई कामयाब कॉन्क्लेव के जरिए जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की तमाम मीडिया बिरादरी को, मीडिया फटर्निटी को यह पैगाम देने की कोशिश की गई कि जब आप अवामी मुद्दों पर कॉन्क्लेव करेंगे तो फिर आपका कॉन्क्लेव तारीखी होगा। और जम्मू में जो गुलिस्तान चैनल का यह कॉन्क्लेव मुनक़िद हुआ, यह तारीखी था, न इससे पहले कभी ऐसा हुआ है और ना आगे ऐसा मुमकिन है। अगर मुमकिन है भी तो वो सिर्फ और सिर्फ गुलिस्तान न्यूज़ के बैनर तले ही मुमकिन है। और इसका ऐलान आज बाज़ाब्ता तौर पर इख्तितामी इजलास के आखिरी हिस्से में कर दिया गया है कि साल 2023 के लिए कॉन्क्लेव गुलिस्तान न्यूज़ फिर से मुनक़िद करेगा। उसके लिए भी तैयारी की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन ये शानदार, जानदार और इंतहाई शाहकार कॉन्क्लेव गुलिस्तान न्यूज़ के बैनर तले बदलता जम्मू कश्मीर लद्दाख के नाम से जो चल रहा था, आज अपने अख्तिताम को पहुंच चुका है। और इसके लिए जो टीम बाज़ाब्ता तौर पर गुज़श्ता कई महीनों से मेहनत कर रही थी, चाहे कंपनी के मालिक हों या फिर कंपनी का एक छोटा सा एम्प्लॉय, सब ने मिलकर बढ़ चढ़ कर दिन रात एक करके इस कॉन्क्लेव को तारीखी बनाने की कोशिश की है। और ये इंतहाई तारीखी कॉन्क्लेव हुआ है, ये तारीख का हिस्सा बनकर रह गया है। LG मनोज सिन्हा के हाथों बाज़ाब्ता तौर पर शम्मा रोशन करके इस कॉन्क्लेव का आगाज हुआ था। और आज जब इख्तिताम हो रहा था तब नेशनल एंथम के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। उससे पहले जम्मू कश्मीर में और मुल्क के दीगर हिस्सों में जो गुलिस्तान न्यूज़ की टीम फैली हुई है, उन तमाम नुमाइंदों को, उन तमाम एंकरों को बाज़ाब्ता तौर पर स्टेज पर हमने देखा। और उनके चेहरे पर जिस अंदाज में इस कॉन्क्लेव को लेकर के इजहार मसरत थी, वो मुसरत सबों ने देखा। और ये मुसरत तब आपके चेहरे पर देखने को मिलती है जब आपकी मेहनत रंग लाती है। और हमारी ये मेहनत रंग लाई है। हमने जो ये तारीखी कॉन्क्लेव जम्मू में मुनक़िद किया है, ये एक मिसाल सेट करने की कोशिश थी और ये कोशिश इंतहाई
कामयाब रहे। इंशाअल्लाह 2023 में इसी तरह का तारीखी कॉन्क्लेव फिर से गुलिस्तान न्यूज के बैनर तले मुनक्किद होगा। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कुछ खबरों की। सबसे पहले कौमी खबरें कुछ आपके सामने रखेंगे, फिर जम्मू कश्मीर की खबरें रखेंगे, सियासी समाजी हर तरह की खबरें हमारे पास। लेकिन उन खबरों में सबसे पहले कौमी सतह पर इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर चल रही है वो मदारिस के सर्वे के हवाले से चल रही है और इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक बयान आया है जो इंतहाई अहमियत के हामिल है। वहीं से शुरुआत करते हैं। दरअसल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने आज कहा है कि बाज़ रियासती हुकूमतों की जानिब से दीनी मदारिस के सर्वे का जो शोशा छोड़ा गया है वो दरअसल मदारिस को बदनाम करने और बरदरान वतन के दरमियान उन्हें मशकूक व मुश्तबा बनाने की एक घिनौनी और नापाक साजिश है। उन्होंने आगे कहा कि दीनी मदारिस की एक रोशन तारीख रही है जहां किरदार साजी और अखलाकी तरबियत का 24 घंटे एहतमाम किया जाता है। उन मदारिस में पढ़ने और पढ़ाने वालों ने कभी दहशतगर्दी और फिरकावाराना मुनाफरत पर मबनी कोई काम नहीं किया। गरचे बाज औकात या बाज दफा हुकूमत ने इस तरह के इल्जामात लगाए मगर चूंकि यह झूठा इल्जाम था इसलिए इसका कोई सबूत नहीं मिला। बरसरे इक़्तिदार पार्टी के कदीम और बाअसर लीडर LK आडवाणी जब मुल्क के वज़ीर दाखिला थे उस वक्त उन्होंने भी इसका एतराफ़ किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, APJ अब्दुल कलाम और मौलाना आज़ाद जैसे मुल्क के कदावर कायदीन ने मदारिस की खिदमत का एतराफ़ किया था। लेकिन उसके बावजूद आज मदारिस को जो शक की निगाह से देखा जा रहा है या मदारिस को मशकूक बनाने की कोशिश की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सियासी साजिश का हिस्सा है, इसके अलावा कुछ नहीं। आज राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में NCP के 8वीं कौमी कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। इस दौरान NCP लीडर प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार के बारे में एक बड़ा ऐलान कर दिया और कहा कि वो वजीर आजम के उम्मीदवार नहीं थे, नहीं हैं और नहीं होंगे। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि शरद पवार बिल्कुल भी अपोजिशन का चेहरा नहीं बनने जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली में जारी NCP वर्किंग कमेटी की मीटिंग में शरद पवार को दोबारा पार्टी का सदर मुंतखब किया गया। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि मुल्क के हालात को देखते हुए NCP को बड़ा रोल अदा करना है और शरद पवार इसमें बड़ा रोल अदा करने वाले हैं। यकीन करें वो एक ऐसा शख्स है जिसकी मदद से हम एक ताकतवर किरदार अदा कर सकते हैं और सबको साथ लाने के लिए काम कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि KCR, स्टालिन, ममता बनर्जी, सीताराम येचुरी, चौटाला और कांग्रेस लीडर शरद पवार के पास आते हैं। उनके पीछे पवार का विजन है और वो तमाम जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। पटेल के इस नुक्ते की केरला NCP के सदर PC चाकू ने भी हिमायत की। उन्होंने कहा कि तमाम अपोजिशन जमातों को निशाना बनाते हुए ये तनकीद की कि अब सब अपना गुरूर खो चुके हैं। आपको बताते चलें कि KCR जो अपने मुंबई दौरे पर गए थे उन्होंने नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार से उनकी रिहाइश पर मुलाकात की थी और दिल्ली का दौरा करने वाले नीतीश कुमार भी पवार से मिलने पहुंचे थे। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा था कि शरद पवार चेहरा अपोजिशन की तरफ से बनने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन आज तस्वीर साफ हो गई कि ऐसा कुछ भी नहीं। जिंदगी में तारीफ कम और इल्जाम बहुत है, जिंदगी में तारीफ कम और इल्जाम बहुत है। उम्र है 4 दिन की पर इम्तिहान बहुत है। वह इम्तिहान हम पास करना चाहते हैं। किसी भी हालत में ये महंगाई, ये आपस के झगड़े, ये ED, ये IT और क्या क्या है भाई, क्या बतावे, कुछ ना कुछ केसेस डाल देते हैं। लोग डर के मारे चुप बैठे हैं। सब जगह तैयार है लोग, कौन साथ में लेके आए, कौन बीड़ा उठाए। एक ही शख्स है हिंदुस्तान में जिसके तरफ लोगों की नजर है कि यहां कुछ रास्ता निकलेगा, जहां सब लोग सुनेंगे और एकता के साथ फिर से जो है ये दूसरी आजादी की लड़ाई हमको लड़नी होगी। अभी जो है 75वां साल हुआ अमृत महोत्सव, ये तो अच्छा है भाई। सारे तिरंगे झंडे जो है घर घर में जो है लहराए गए, सब लोगों को साथ में लिया गया, बहुत अच्छा काम हो गया। अरे पर ये बाकी सब लोग कहां गए? इनका इतिहास कहां गया? कहां गए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, लाला लाजपत राय जी, भगत सिंह जी, कहां गए सब लोग?
देश में कुछ हुआ ही नहीं है। ये लड़ाई लड़ी तो कौन लड़े, इनका एक नाम तक नहीं। जिस पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इतनी सारी संपत्ति को छोड़कर, उनके पिताजी ने, उन्होंने भी सारा घर बार जो है आजादी के लिए निछावर कर जाओ, ले जाओ और लड़ो। पंडित जवाहरलाल 9 साल तक बार बार जेल में गए और आजादी के बाद में भी जो है इस राष्ट्र को बनाने में मदद उन्होंने की। इंदिरा गांधी ने अपना बलिदान दिया, राजीव गांधी ने कोई कुछ नहीं किया। जो कयास आरइयों को खत्म करते हुए तेलंगाना के वजीर आला और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति यानी TRS के रहनुमा के चंद्रशेखर राव ने, जो KCR के नाम से मशहूर है, आज बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि वो जल्द ही एक कौमी पार्टी का आगाज करने वाले हैं और इसकी पॉलिसी बनाने का काम भी जारी है। KCR के दफ्तर से एक सरकारी रिलीज जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि मुतबादिल कौमी एजेंडे पर मुख्तलिफ शोबों के दानिश्वरों, माहिरीन इख्तिसादियात और माहिरीन के साथ तवील बातचीत के बाद इत्तेफाक राय हुआ है, जैसा कि हमने तेलंगाना तहरीक के आगाज से पहले किया था। प्रेस रिलीज में कहा गया है कि बहुत जल्द एक कौमी पार्टी की तश्कील और उसकी पॉलिसियां मुरतब की जाएंगी। KCR कौमी सियासत में बड़े किरदार पर नजर जमाए हुए हैं और हम ख्याल इलाकाई जमातों की हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला और जनता दल सेकुलर लीडर HD कुमार स्वामी से आज सपहर को हैदराबाद में मुलाकात भी की है। मई में बेंगलुरु में उनकी साबका मीटिंग के बाद अंदरूनी ज़राए के मुताबिक दोनों ने दोपहर के खाने के बाद मुल्की सियासत के मौजूदा मंजरनामे और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया है। 2024 को लेकर KCR की यह पहल बताई जा रही है और 2024 को लेकर के अपोजिशन और पोजिशन दोनों में तैयारियां अपने शबाब पर है। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हरदेश कुमार सिंह, जिन्होंने हालिया दिनों एक मुतनाज़ बयान दिया था, उनको सरकार ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 5 साल के लिए डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर तैनात कर दिया है। हरदेश कुमार का मुतवादिल अभी तक नहीं चुना गया है, ताहम सरकारी ज़राए का कहना है कि जल्द ही उस ओहदे पर एक सीनियर ऑफिसर को तैनात कर दिया जाएगा। हरदेश कुमार सिंह ने हालिया दिनों जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि जम्मू कश्मीर में नवंबर तक 25 लाख नए वोटर्स को वोटर फहरिस्त में शामिल किया जाएगा और गैर मकामी बाशिंदों को भी यूनियन टेरिटरी में वोटर फहरिस्त में नाम दर्ज करने और वोट डालने का हक होगा। इस बयान पर जम्मू कश्मीर में सियासी तूफान बरपा हुआ था और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन समेत दीगर तमाम सियासी जमातों सिवाय हुक्मरान जमात BJP ने इस पर संगीन रद्द अमल जाहिर किया था और आज भी बाज़ाब्ता तौर पर इसको उसी अंदाज से, उसी नजर से देखा जा रहा है। अब देखना यह है कि जम्मू कश्मीर में इनकी जगह पर, हरदेश सिंह की जगह पर किन को बाज़ाब्ता तौर पर यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है, चूंकि इन्हें अब दिल्ली भेज दिया गया है। जम्मू कश्मीर टीचर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से आज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कंडी करनाह में टीचर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम के बुनियादी मकासद में सबसे खास मकसद यह था कि असातिज़ा के अंदर बेदारी पैदा की जाए ताकि मौजूदा वक्त के तकाज़ों के मुताबिक उन्हें अपनी जिम्मेदारियों के तई मजीद संजीदा बनाया जा सके। आज की इस तकरीब में एक तरफ असातिज़ा के रोल पर खुलकर बात की गई, वहीं उनके फरीजे पर भी रोशनी डाली गई और यह याद दिलाने की कोशिश की गई कि जब कभी समाज और माशरे में बुराई फैलने लगती है तो फिर एक टीचर की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि कैसे वो समाज को उस बुराई से निकालने में अपना रोल अदा करे। आज वादी कश्मीर में नौजवानों की आबादी जो मंशियात में गिरफ्तार हैं, उन्हें इससे बाहर लाने में एक उस्ताद की जिम्मेदारी इंतहाई अहम हो जाती है। ये आलम ये बुतहा नए चिश्मगोश, ये आलम ये बुतहा नए चिश्मगोश, जहां जिंदगी है फकत खुर्दनोश। तेरी आग इस हाकदां से नहीं, तेरी आग इस हाकदां से नहीं, जहां तुझसे है तू जहां से नहीं। बड़े जा ये कोए गिरां तोड़कर, बड़े जा ये कोए गिरां तोड़कर, तिलिस्मे जमावा मकान तोड़कर। हर एक मुंतजर तेरी यलगार का, हर एक मुंतजर तेरी यलगार का, तेरी शौक फिक्र व करदार का। उस्ताद, जहाँ तक मेरा मानना है, उस्ताद पे जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये एक पुलिस अफसर से ज़्यादा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्यों? इसकी एक वजह है। इसको एक रॉ मटेरियल दिया जाता है, उसको इसने निखारना है, तो कल वो जब निखर के आ जाएगा तो उसी रॉ मटेरियल जो होता है, जब वो निखर के आ जाएगा उसने सोसाइटी को कमांड करना है।
ये जिम्मेदारी है उस्ताद। ये जिम्मेदारी सिर्फ उस पे स्कूल की चार दीवारी या कॉलेज के चार दीवारी के अंदर नहीं है, ये उसको अपनी सोसाइटी में भी है, अपने घर में भी है। क्योंकि आप साहिबान को जितने भी आज की जनरेशन है, जितने भी स्टूडेंट हैं, ख्वाह वो आपके शागिर्द हैं या नहीं हैं, वो नोटिस करते हैं आपकी हरकतों को। कि तो जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनको तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनका किरदार इतना है, ये पत्थर को क्या, ये पत्थर को क्या, ये तो लोहे को भी पिघलवाएंगे। अदा करना चाहूँगा आज का जो मौजू यहाँ पे करना वैली के जो हमारे 2 यूनिट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी के, तो आज का जो मौजू उन्होंने रखा था वहाँ पे ये रखा था मौजूदा दौर में तालीम की अहमियत और टीचर का रोल। उस्ताद का रोल है, टीचर का रोल आप कहिए, एक ही बात है। तो इस पे यहाँ पे आज कॉन्फ्रेंस यहाँ पे इस वक्त भी जारी सारी है। इस हवाले से यहाँ पे मुकर्री ने यहाँ पे बात की है कि आपको पता है कि आज के दौर में उस्ताद की और भी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, क्योंकि आज जब हम अपनी सोसाइटी में हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें ने जन्म लिया है यहाँ पे हमारी सोसाइटी में, जिनका कला कमा करना बहुत ही ज़रूरी है। इसी हवाले से हमारे जो यहाँ पे हमारे जोनल प्रेसिडेंट साहिबान हैं, जो बाकी उस्ताद साहिबान, उन्हें मुनासिब समझा कि हम यहाँ पे कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करें। तो इसी हवाले से आज हम स्टेट लीडरशिप यहाँ आई है, पूरी जम्मू कश्मीर से यहाँ की लीडरशिप हमारे साथ में मेरे साथ यहाँ पे आई हुई है। तो इस हवाले से यहाँ पे हमने बात की है कि हमारा पैगाम यही है, आज इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हमारा यही पैगाम है कि हम जो उस्ताद साहिबान जो है कि हमारी जिम्मेदारियाँ और भी बढ़ गई हैं, क्योंकि जो सोसाइटी में जो बुराइयाँ पाई जा रही हैं, खासकर जो नशे की लत इस वक्त हमारे, अगर यूटी की हम बात। खबरनामा जारी है, वक्त है एक छोटे से एड ब्रेक का।